प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा YouTube चैनल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल खरवा में। अभी हम लोग राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति योजना में सफल होने के लिए इतिहास के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में आज आप लोग जानेंगे कर्नाटक युद्ध के बारे में। कर्नाटक युद्ध में हालांकि अंग्रेज और फ्रांसीसी शामिल थे, लेकिन यह कर्नाटक युद्ध भारत में लड़ा गया था और भारत के एक राज्य कर्नाटक में लड़ा गया था, इसलिए इसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में व्यापार करने के लिए आई और इनकी महत्वाकांक्षाएं धीरे धीरे बढ़ने लगी और ये दोनों यूरोप महादेश से ही आती थी। इसलिए किसी न किसी तरह का वैमनस्य कह सकते हैं, प्रतिस्पर्धा जो है इन दोनों के जो है बीच में थी और किसी न किसी बहाने ये लोग आपस में उलझते रहते थे। तो आइए चलते हैं हम लोग और जानते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ, तृतीय कब हुआ, इस युद्ध के पीछे के कारण क्या थे और इस युद्ध की समाप्ति जो हुई वह कब हुई। तो आइए जानते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के बीच हुआ था। प्रश्न आ सकता है, जो बताइए जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध या प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो 1746 से 1748 ईस्वी के बीच। और इसके पीछे कारण क्या थे? तो इसके पीछे कारण थे ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध। इसका कारण था ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार मतलब जानते ही हैं, जैसे कोई देश है, वहाँ का राजा है, राजा की जब मृत्यु हो जाती है तो सिंहासन के लिए जो है वह मारामारी हो जाती है। तो इसी तरह का जो है यह युद्ध हुआ था 1746 से 1748 में। इसको कहा जाता है कर्नाटक युद्ध। हालांकि यह युद्ध हुआ था यूरोप में, लेकिन यहाँ पर भी अंग्रेजी सेनाएं मौजूद थी और फ्रांसीसी सेनाएं मौजूद थी, इसलिए जो है यहाँ जो है वह यह युद्ध शुरू हो गया। और कहा जाता है जो इसी युद्ध के समय कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, जब उन्होंने देखा कि हमारे राज्य में फ्रांसीसियों का जो है वह वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, वे अपने ताकत को बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने जो है एक सेना भेजी फ्रांसीसियों के विरुद्ध। लेकिन फ्रांसीसियों के मुट्ठी भर सैनिकों ने कर्नाटक के नवाब के सैनिकों को पराजित कर दिया और इससे भारतीय राजाओं के, नवाबों के, शासकों के सैन्य शक्ति का जो है खोखलापन जो है वह उजागर हुआ। और यही आगे चलकर जो है दूसरे देशों के लोग जो भारत पर राजनीतिक अधिकार स्थापित करना चाहते थे, उनको एक मौका मिल गया। तो यह कर्नाटक का युद्ध जो है
1746 से 1748 के बीच चला और इसके पीछे कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। इस युद्ध की समाप्ति ला सापल की संधि के द्वारा हुआ और यह युद्ध जो है वह समाप्त हो गया। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध या कर्नाटक का दूसरा युद्ध वह 1749 से 1754 ईस्वी तक चला। कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो है वह 1749 से 1754 ईस्वी तक चला। इसके पीछे कारण था हैदराबाद और कर्नाटक के विवादास्पद उत्तराधिकारी। मतलब उत्तराधिकारी जो है कोई और होना चाहिए, लेकिन उत्तराधिकारी जो है कोई और हो गया। जब अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने देखा कि भारतीय जो है आपस में लड़ रहे हैं, तो चलो इनके शासन में हस्तक्षेप करते हैं, इनके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। तो फ्रांसीसियों ने एक अलग नवाब का समर्थन किया और अंग्रेजों ने उसके विरोधी नवाब का समर्थन किया और इसी कारण जो है युद्ध जो है वह शुरू हो गया। तो इस युद्ध की समाप्ति हुई पांडिचेरी की संधि के द्वारा। इस युद्ध की जो समाप्ति हुई वह पांडिचेरी की संधि के द्वारा हुआ 1754 ईस्वी में। यदि पूछा जाए जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब से कब तक चला, तो 1749 से 1754 और इसकी समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई, तो पांडिचेरी की संधि के द्वारा हुई। अभी तक हम लोग जाने कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748, कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754, कारण हैदराबाद और कर्नाटक के विवादास्पद नवाब इसके कारण थे। और अब जानते हैं कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध या कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। इसके पीछे कारण था सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय, सप्त मतलब 7। यह युद्ध भी यूरोप में लड़ा गया था। हम लोग एशिया महादेश में हैं और यह युद्ध लड़ा गया था यूरोप महादेश में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। लेकिन उस समय भारत में इन दोनों देशों के सैनिक मौजूद थे और यहाँ पर भी वे एक दूसरे को भारतीय व्यापार से हटाना चाहते थे, वो नहीं रहने देना चाहते थे और बराबर इसमें प्रतिस्पर्धा जो है बनी रहती थी। तो इसी को लेके जो है यहाँ पर भी जो है युद्ध जो है वह छिड़ गया। और जब युद्ध छिड़ गया तो इसमें जो है अंग्रेजी सेना जो है 20 साबित हुई और बहुत सारे जो है फ्रांसीसी जहाँ रहते थे, जिन क्षेत्रों तक पहले कब्जा था उनका फ्रांसीसियों का, उन पर जो है अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। लेकिन इसी बीच एक संधि हुई यूरोप में और उसके द्वारा जो है इस कर्नाटक युद्ध का भी जो है वह अंत हो गया। उस संधि का नाम है पेरिस की संधि। पेरिस की संधि। तो यदि पूछा जाए जो तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई, तो पेरिस की संधि। तो अभी हम लोगों ने जाना जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 के बीच, कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध और किस संधि के द्वारा इसकी समाप्ति हुई, तो ला सापल की संधि। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध
1749 से 1754 ईस्वी तक। कारण क्या था? तो कर्नाटक और हैदराबाद के विवादास्पद नवाब, और इस युद्ध की समाप्ति की संधि के साथ हुई। तो पांडिचेरी की संधि कब हुई? पांडिचेरी की संधि तो 1754 ईस्वी में। और कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब शुरू हुआ? तो 1756 में, और कब तक रहा? तो 1763, मतलब 7 वर्ष, 1756 से 1763 तक। तो इसका कारण क्या था? तो सप्तवर्षीय युद्ध जो यूरोप में जो है लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, और इसकी समाप्ति की संधि के साथ हुई। तो इसकी समाप्ति हुई पेरिस की संधि के साथ, जो 1763 ईस्वी में हुई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी जा सकता है। पिछली बार जो है वो पूछा गया था इसमें से एक क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय ऐसा मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के लिए अभी हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं, और इसके अलावा भी जो है आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो पढ़नी होगी, और आपको जितना पढ़िएगा आपकी सफलताएं जो हैं उतनी सुनिश्चित हो जाएगा। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।